देखिए अगर मार्केट को किसी भी एक डायरेक्शन में जाना है तो ये सडनली एक डायरेक्शन को नहीं पकड़ेगा, ठीक है। जिस प्रकार से हमारे गांव में बम्बू के स्टिक्स होते थे, बम्बू के क्या होते थे, स्टेयर्स होते थे, जिसको हम पकड़ पकड़ के ऊपर छत पे चढ़ते थे। तो आप देखते होंगे कि हम लोग वहाँ उसके लकड़ी का क्योंकि वो बना होता था, तो हम लोग उसको एज अ सपोर्ट टेस्ट करते थे ठोक ठाक के कि क्या इसके ऊपर पैर रखने लायक है कि नहीं। वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी जब भी स्टॉक को एक अपसाइड मोमेंटम लगाना होगा, वो डेफिनेटली अपने सपोर्ट को चेक करता हुआ ऊपर की तरफ मूवमेंट लेगा। तो किस प्रकार से ये करता है, 2 मिनट टाइम फ्रेम लगाता हूँ, आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे रहा 2 मिनट का टाइम फ्रेम। चलो इस 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो, ये मार्केट, इस मार्केट ने क्या किया हुआ है, इस मार्केट ने हाई लगाया हुआ है। तो किस तरह से हाई लगाया हुआ है, इस चीज को हमें समझना चाहिए। तो ये किस प्रकार से हाई लगाया जाए देखते हैं इसको हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक वी शेप स्विंग दिख रहा है, ये सपोर्ट के पास बनना चाहिए, मैं आगे इसको सिखाऊंगा। बट आज आपको क्या सीखना है, देखो 2 मिनट का टाइम फ्रेम है ना। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, सपोर्ट को टेस्ट करता है, करीब करीब इसके पास का सपोर्ट। फिर ऊपर से वहां से क्या करता है, हायर हाइज लगाता है। हायर हाइज लगाया, हायर हाइज लगाने के बाद फिर हायर लोज लगाएगा और इस चीज को टेस्ट करेगा। वापस हायर हाइज लगाएगा, वापस हायर लोज लगाएगा और वापस अपने सपोर्ट को टेस्ट करेगा। वापस हायर हाइज लगाएगा, वापस कहीं ना कहीं आप देखो अपने सपोर्ट को टेस्ट किया। आज जब मार्केट खुला, समझ लेना इस चीज को, मार्केट खुला फ्लैट और फ्लैट के आसपास और डेफिनेटली अपने हायर लोज के जोन से एक अप बाउंस गया। नाउ बहुत बड़ा चांस था कि ये वाला जोन टेस्ट हो जाता, और ये जोन है आपका 36,000 समथिंग का जोन। देखो हायर लोज यहाँ के आसपास का, और फिर यहाँ से हायर हाइज, वापस हायर लोज यहाँ के आसपास का, हायर हाइज, हायर लोज, वापस टेस्ट हुआ, हायर हाइज, और अब उसके बाद आप देख सकते हो वापस यहाँ से टेस्ट हुआ है हायर लोज, हायर हाइज एंड हायर लोज। इस जोन को टेस्ट करता हुआ मार्केट आगे बढ़ेगा। तो चलो मैं आपको एक प्लेन व्हाइट बोर्ड में समझाऊं कि कैसे हायर हाइज और हायर लोज काम करते हैं। तो जैसे मार्केट को अगर एक अपसाइड मोमेंटम लगाना है, ये वाला लेसन आपका नहीं हुआ है ना। हाँ, आप में से किसी से पूछ लेता हूँ कि ये लेसन हुआ है या नहीं हुआ है। ये लेसन नहीं हुआ है ना, आप बताओ मुझे जी। ये हायर हाइज हायर लोज का लेसन नहीं हुआ है ना। नहीं हुआ है ना। जी हो सर, गया हो हो गया गया है। हो गया सर, हो गया हो हो गया, गया हो गया हो ठीक गया है, हो गया। हो गया हो गया ठीक है। हायर हाइज हायर लोज का ऑप्शन समझ में आ गया है, और आपको लोअर लोज और लोअर हाइज भी आपको समझ में आ गया होगा। नाउ ध्यान रखना कि जैसा कि आप मार्केट यहाँ पे आज देख सकते हो, अभी जस्ट जो है यहाँ पे ये सपोर्ट का जोन बना हुआ है आपका। एंड अगर इसको टेस्ट करना है तो क्या टेस्ट कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर नीचे की तरफ टेस्ट करने आता है तो आप ये मान के चल सकते हो कि 36,000 के आसपास का ये जोन जो है टेस्ट कर सकता है। ये वाला जोन 36,060 जब यहाँ पे आएगा 36,000 के आसपास, तो डेफिनेटली हम लोग बाई साइड जाएंगे। बट नाउ अब ये कर क्या रहा है कि मार्केट जो है यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो एक ट्रेंड बना रहा है, ध्यान से देखना। अब इस ट्रेंड को यहीं पे पकड़ लेना है। क्या करना है, इस ट्रेंड को यहीं पे पकड़ लेना है। ये आपका ट्रेंड पकड़ा जा चुका है, ठीक है। तो ये क्या है, मार्केट क्या कर रहा है, जैसा कि आप देखो, हमेशा मैंने बताया कि हायर लोज पे फ्रेश बाइंग आती है, वहां पे फिर सेलिंग साइड जाने की गलती मत करना, ठीक है। क्या होगा, हायर लोज के ऊपर क्या होता है, फ्रेश बाइंग आता है। हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज, अब इसको टेस्ट करेगा, हायर लोज, हायर हाइज, अब इसको टेस्ट करना चाहिए, हायर लोज, हायर हाइज, अब इसको टेस्ट करना चाहिए, हायर लोज, हायर हाइज, अब लोअर लोज, अब इसको टेस्ट करेगा, लोअर हाइज, लोअर लोज, अब इसको टेस्ट करेगा, लोअर हाइज, लोअर लोज, और फिर अब यहाँ से लोअर हाइज। एक ट्रेंड बना है। अब देखो ट्रेंड लाइन बनाया है, देखना क्या वहां से रिजेक्शन आता है। देखते हैं हम लोग सब एक साथ देखेंगे इस चीज को, क्या इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन आता है या नहीं। देखिए आ रहा है रिजेक्शन, थोड़ा ही आएगा लेकिन आएगा जरूर। अच्छा, अब ये रिजेक्शन इतना बड़ा आएगा, कहां तक आएगा, ये रिजेक्शन कम से कम आपका यहां तक का आएगा। चलो लाइव देखो इस चीज को।
हम सब देखेंगे कैसे हायर लोज लगता है, इस चीज़ को हम लोग लाइव देखेंगे, ठीक है। देखिए सब कुछ एडवांस में बोल रहा हूँ, कुछ भी मैं पहले से प्री प्लान तो बोल नहीं रहा हूँ। देखिए आप इस चीज़ को, देखो रिजेक्शन आया ट्रेंड से, चलो जब तक ये रिजेक्शन आता है तब तक हम एक पैटर्न पढ़ लेते हैं। तो क्या है पैटर्न पढ़ना है हमें, हमें पढ़ना है वी शेप स्विंग, ठीक है। तो वी शेप स्विंग क्या कहते हैं, या फिर वी शेप रिकवरी किसे कहते हैं, इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये वी शेप स्विंग जो है या फिर वी शेप रिकवरी जो है, ये कहाँ पे बनना चाहिए, तो ये बनना चाहिए आपका सपोर्ट के ऊपर। मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने वी शेप के बारे में सुना होगा, लेकिन इसके फॉर्मेशन कैसे होना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहीं कुछ बीच में बन जाएगा वी शेप स्विंग, तो क्या हम उसको मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। वी शेप स्विंग का जो हेड है, ये जो हेड है ये सपोर्ट के ऊपर बनना चाहिए। तो वेयर इज द सपोर्ट, जैसे कि आपने अगर मेरे पब्लिक ग्रुप को देखा होगा तो कल मैंने पोस्ट कर दिया था कि 750 के ऊपर ऊपर हम लोग सीई बाइंग की तरफ ट्रेड करेंगे। मतलब ट्रेड अगर अगला करेंगे तो 750 के ऊपर। दोनों ट्रेड दिया था, दोनों का दोनों सक्सेस ट्रेड था कल, जो मैंने आपको ग्रुप में पोस्ट किया था पब्लिक ग्रुप में। तो वेयर वी कैन सी द सपोर्ट, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लो, यहाँ देख सकते हैं हम लोग साफ साफ कि ये जो जोन है यहाँ पे जब भी आता है मार्केट, ये जोन है आपका, यहाँ पे जब भी मार्केट आता है क्या देख सकते हैं हम लोग, बाउंस देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से बाउंस देख सकते हैं, बाउंस देख सकते हैं, डेफिनेटली एक सपोर्ट है, हम सबको पता चल गया। चलो ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया बात। अब क्या हुआ उसके बाद, वहां से हमें आया सपोर्ट के ऊपर क्या मिला, वी शेप रिकवरी या फिर वी शेप स्विंग मिला। तो वी शेप स्विंग कैसे, एक करेक्शन का माहौल होगा। कैसे होगा वो करेक्शन का माहौल, तो आप देख सकते हो कि कंटिन्यू करेक्शन है, आप यहाँ तक देख सकते हो, है ना। तो आप करीब यहाँ से देखो, एक वी शेप स्विंग बना, तो वी बनेगा, उसके बाद एग्जैक्टली इसके नेक लाइन से एक रिजेक्शन आएगा, ठीक है, पुल बैक आएगा, पुल बैक आके एक अपसाइड मोमेंटम आएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, नेकलाइन कैसे देते हैं वी शेप स्विंग का, तो इसका हेड यहाँ पे पकड़ लेते हैं, और ये जो जोन है आपका, ये जो जोन है यहाँ पर हम लोग करते हैं ट्रेड, यहाँ पे करते हैं क्या, एंट्री लेते हैं फॉर अ बिगर टारगेट। स्टॉप लॉस कहाँ लगाते हैं, जो पुल बैक आया था इस पुल बैक के जस्ट नीचे हमारा स्टॉप लॉस होता है, और इसे हम कहते हैं क्या, वी शेप स्विंग। ये रहा आपका स्टॉप लॉस, कहाँ रहा स्टॉप लॉस, तो ये रहा आपका नीचे की तरफ स्टॉप लॉस, ठीक है। समझ में आ गया वी शेप स्विंग कैसे किसे कहते हैं। तो ये आपका स्टॉप लॉस, जहाँ से पुल बैक आया था, जहाँ से पुल बैक आया था उसके नीचे का स्टॉप लॉस, नेकलाइन पे एंट्री फॉर द बिगर टारगेट, दिस इज व्हाट। अच्छा देखो एक चीज़ और मैंने अभी बताया था, आ गया ये लाइन खींचा था आप सबके सामने, मैंने टेस्ट हुआ ये लाइन, और यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम आ रहा है, देख लीजिए 2 मिनट के टाइम फ्रेम में, यही तो बताया था मैंने। हायर लोज का जोन, अगर मार्केट को ऊपर जाना तो क्या करेगा, हायर लोज को टेस्ट करता हुआ ऊपर जाएगा। तो लीजिए 2 मिनट का टाइम फ्रेम, कहाँ लाइन खींचा था मैंने, ये लाइन मैंने कब खींचा था, जब मैंने आपको बताया था, हो गया टेस्ट, देखो आ गया रिजेक्शन ट्रेंड से, इसको बोलते हैं ट्रेंड को पकड़ लेना। तो क्या हमने यहाँ पे ट्रेंड पकड़ लिया, नहीं पकड़ लिया, बताओ, प्रॉफिट बना लिया नहीं बना लिया, देखो इस लाइन को देखो, हो गया, समझ में आ गया बात। जो 2 चीज़ें समझाई, वी शेप स्विंग और हायर लोज, समझ में आया। हेलो सर, एक डाउट है। हाँ जी सर ये जो आप लाइन खींचे थे, हाँ ट्रेंड लाइन के नीचे जो लाइन स्ट्रेट लाइन खींचे हैं, वो कैसे खींचे सर? अच्छा, अब मैं दिखाता हूँ ये मैंने क्यों खींचा यहाँ पे लाइन। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये डब्लू शेप बन रहा है। हाँ सर। तो चलो एक पैटर्न और हम लोग पढ़ लेते हैं, एक पैटर्न क्या पढ़ लेते हैं और, शक्ति शक्ति सर, शक्ति सर, रोहित रोहित दिस साइड। हाँ रोहित, अच्छा मैं एक्चुअली क्या करता हूँ, वन डे के कैंडल में, वन डे के टाइम फ्रेम में ना, हाँ हाँ पिछले दिन का हाई, हाँ और मतलब पिछले दिन का हाई हाँ और हाँ पिछले दिन का लो, उसको हाँ। ट्रेंड लाइन डाल देता हूँ, और हाँ। बीच में अगर कुछ रहता है गैप, हाई लो, हाँ। गैप रहता है, उसको ट्रेंड लाइन में डालता हूँ। हाँ जैसे 5 मिनट की कैंडल में खोलता हूँ, अभी 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 मैं क्या कह रहा हूँ, अब देखो वो सेम निकला मेरा। हाँ तो निकल जाएगा।
तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये ट्रेंड लाइन मैंने आप सबके सामने डाला, इसको टाइम रहते ही पकड़ लेना है, समझ रहे हो, समय रहते ही। अब देखो ये सेलिंग का जोन बना हमारा, टारगेट कितना अच्छा बन रहा है। अब ये कहाँ तक आ सकता है नीचे की तरफ, अगर नीचे की तरफ हम लोग देखते हैं तो ये कहाँ तक आ सकता है। अगर हम इस चीज़ को देखें तो यहाँ से सिंपल एक लाइन ऐसे खींच लो, देख रहे हो ये डब्लू शेप डबल बॉटम पैटर्न बना हुआ है, साफ साफ दिख रहा है हम लोगों को। बिल्कुल सर। अब ये जो जोन बना है आपका, यहाँ से अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्टेड है, वापस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगा, ठीक है, इस जोन से जहाँ ये है एग्जैक्टली यहाँ के आसपास से, ठीक है। कर दीजिए, बहुत आवाज आ रही है बैकग्राउंड में। सर म्यूट कर दीजिए सर। सर वो छोटी लाइन का बता। चलो तो अब देखो क्लास शुरू होते ही हमने क्या किया, ट्रेंड को पकड़ लिया। ट्रेंड को पकड़ते ही जैसे हमने देखा, अच्छा हम ये सारी चीज़ें लाइव मार्केट में सीख रहे हैं, इससे आपका कॉन्फिडेंस जो है बहुत ही अच्छा बूस्ट होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन को पकड़ा, हमने यहाँ पे प्रॉफिट लिया सपोज। अब हम क्या देख सकते हैं, हमारे पास एक डबल बॉटम पैटर्न बना हुआ है, मल्टीपल टेस्टेड है, यहाँ पे टेस्ट हुआ है, यहाँ पे टेस्ट हुआ है, यहाँ पे टेस्ट हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे बायर्स हैं। तो यहाँ पे वापस आता है तो डेफिनेटली वी कैन गो फॉर द बाइंग साइड। चलो इस चीज़ को भी देखते हैं प्राइस एक्शन के अंदर। तो हम क्या सीख रहे हैं कि लोअर लोज लगाने के बाद लोअर हाइज लगाएगा कहाँ तक, ट्रेंड तक। सब कुछ डिलीट कर दो और अब ये जोन बन गया आपका सी बाइंग का जोन। अब समझते हैं इस चीज़ को, देखते हैं क्या टेस्ट होता है, ये नहीं होता है। यहाँ के आसपास हमारी बाइंग होनी चाहिए 168। स्टॉप लॉस कितना छोटा होना चाहिए, स्टॉप लॉस बिल्कुल 142 के ऊपर, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ठीक है। ऐसे आएगा नीचे, थोड़ा सा नीचे और आएगा, और इस जोन से डेफिनेटली यहाँ पे बायर्स हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं 2 मिनट टाइम फ्रेम में बाउंस 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 बाउंस, एंड डेफिनेटली यहाँ से एक और बाउंस हमें मिलना चाहिए। तो ये है आपका हायर लोस का जोन, और ये कहाँ तक टेस्ट होगा, ये होगा आपका इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। तो हमने ट्रेंड को शुरू में ही पकड़ लिया। अब नए लोग क्या करते हैं कि इस ट्रेंड को शुरू में पकड़ ही नहीं पाते हैं। तो चलो दो चीज़ समझ में आ गया, वी शेप रिकवरी सबको समझ में आ गया कि वी शेप कहाँ बनना चाहिए। तो वी शेप हम आपका हमेशा सपोर्ट के ऊपर ही बनना चाहिए, ठीक है, वी शेप आपका सपोर्ट के ऊपर बनना चाहिए। अच्छा अब ये जो वी शेप का नेकलाइन है गाइस, और ये कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है आपका 35,967, मतलब 36,000 जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये डेफिनेटली आने वाले वक्त में बहुत ही बढ़िया सपोर्ट के रूप में आपको काम करेगा, ठीक है। फिलहाल हमारे पास ये जोन है 168, डेफिनेटली सी बाइंग का जोन है। देखना यहाँ के आसपास से कहीं से बाउंस आएगा और ये ट्रेंड वापस चेक हो जाएगा, ठीक है। वेट करो और इस चीज़ को भी आप ध्यान से देख लो, ठीक है। आप लोगों ने ट्रेड किया, यहाँ नहीं किया होगा, तो यहाँ से देखते हुए जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग ट्रेड कर लिया करें यहाँ से, नहीं तो फिर मैं आपको कहाँ से बता पाऊँगा अलग से, है ना। तो ये ट्रेंड पकड़ा, तो ये सब सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ भी देखना चाहिए कि कहाँ से। सुनील जी आपने भी नहीं पकड़ा, चलो तो पकड़ लिया करो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डबल बॉटम पैटर्न है पी वाला, हाँ, तो ये ट्रेंड बनाया ना, मतलब ट्रेंड से यहाँ से रिजेक्शन आएगा। तो बस इतने में ही समझ लिया करो कि रिजेक्शन आएगा मतलब आना ही है, फिर उसमें कोई मीन मेक और डाउट नहीं है, समझ गए। हाँ, तो इसके पास से अब बाउंस आना चाहिए और वो फिर वापस ट्रेंड को टेस्ट करेगा। तो स्टॉप लॉस हमेशा लाइन के नीचे ही होना चाहिए, ठीक है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे स्कैल्पिंग कर रहे हैं, आपको नहीं करना है, और इस तरह के स्टेबल मार्केट में ही स्कैल्पिंग करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। तो ये है हमारा डबल बॉटम का पैटर्न, कहीं ना कहीं इसके आसपास से बाउंस आना था, और ये बाउंस अब आपके सामने दिख रहा है। इतना समझ में आ गया आपको कि वी शेप स्विंग और डबल बॉटम पैटर्न क्या होता है। नाउ डबल बॉटम पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जहां भी डबल बॉटम बनता है, डब्लू का शेप बनता है, वहां से डेफिनेटली एक अप बाउंस अच्छा सा एक्सपेक्टेड होता है। तो आपको आज ये समझ में आया, वी शेप स्विंग, ये वाला वी शेप डेफिनेटली सपोर्ट पे होना चाहिए, हेड रिजेक्शन, अपसाइड मोमेंटम, नेकलाइन एंट्री, स्टॉप लॉस नीचे, अच्छा खासा एक अप बाउंस, आप देख ही सकते हो, है ना। ये सब आपके मार्केट आपके सामने लाइव। नाउ अगर प्राइस एक्शन में और आगे बढ़ोगे तो ये वाला जो जोन है आपका थोड़ी देर के लिए एज अ रिजेक्शन जोन बनेगा, ऊपर का जोन जहाँ से या इसका पुल बैक आ रहा है, और जैसे ही यहाँ नीचे आता है,
यहाँ से बहुत ही अच्छा बाउंस, आपको और भी अच्छा बाउंस, इससे भी अगर ये वाला जो बाउंस है अगर यहाँ से आ रहा होता तो और भी बड़ा बाउंस आ सकता था। तो आपको अभी तक फिलहाल ट्रेंड लाइन समझ में आ चुका है कि ट्रेंड लाइन कैसे हमें ड्रॉ करना चाहिए। ठीक है, वी शेप स्विंग आपका यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। डबल बॉटम पैटर्न कभी और अच्छे से सिखाऊंगा मैं आपको। ये डबल बॉटम पैटर्न भी सपोर्ट पे बनना चाहिए। अगर ये वी शेप स्विंग ना बना होता नीचे और डबल बॉटम पैटर्न बना होता तो ये और भी ज़्यादा ताकतवर होता। हालांकि अब ये ताकतवर बन ही चुका है ये नेकलाइन, इस चीज़ का भी आपको खास ख्याल रखना चाहिए। चलो, वी शेप स्विंग ख़त्म हो चुका आपका आज। अब आगे क्या पढ़ना है हम लोगों को? वी शेप स्विंग के बाद, वी शेप स्विंग के बाद आपको क्या पढ़ना है? आज मार्केट को ही देखते हैं या फिर आगे बढ़ते हैं? आगे बढ़ने के लिए सीधी लाइन बता दी मैंने आपको, अब मुझे बताना है आपको हॉरिजॉन्टल लाइन। हाँ, तो अब देखो, अब ये जो ट्रेंड बनाया है, ये क्या बनाया मैंने? ये ट्रेंड हमें जैसे ही मिलता है वैसे ही हमें पता चल जाता है कि क्या है, ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड का इशारा कर रहा है ना? ये जो ट्रेंड अभी बना ये डाउन ट्रेंड का इशारा कर रहा है। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ आपको इतना पता है। नीचे यहाँ पे सी बाइंग का जोन है, ये वाला जोन डेफिनेटली यहाँ आएगा तो हम सी बाइंग करेंगे। इतना हमें समझ में अभी तक आ चुका है। 2 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन 35,967 के आसपास है ना। और देखो यहाँ से बहुत ही अच्छे वॉल्यूम में बाइंग्स यहाँ पे आई भी हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ हमने सीखा है। अब हम बढ़ते हैं आगे। आज हम लोग अब सीखेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग चार्ट पैटर्न। ठीक है, इसको भी हम लोग एक बार नज़र मार लेते हैं। कोई भी स्टॉक बता दो, कोई है जिसको किसी स्टॉक के बारे में जानना है, पूछना है? हाँ जी, बताओ। टाटा जुबिलेंट फार्मा SBI और टाटा स्टील। SBI मैं आप जो बताओगे उसी चार्ट में सिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि फिर मैं कोई और चार्ट लेकर बैठ जाऊं और फिर मैं आपको सिखाता रहूं। चलो, सबसे पहले 1 डे टाइम फ्रेम लगाओ। कभी भी स्टॉक्स को एनालाइज करना है, किसी भी स्टॉक को, तो सबसे पहले क्या करना है? 1 डे टाइम फ्रेम लगाना है। तो यहाँ पे 1 डे टाइम फ्रेम तो हम लोग साफ साफ देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं यहाँ पे? क्या बन रहा था? सबसे पहले डिसेंडिंग और फिर असेंडिंग पैटर्न बना। किस प्रकार से बना? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग SBI के अंदर। इसको हम लोग समझ लेते हैं। ये आपका सपोर्ट और ये आपका रेसिस्टेंस। ठीक है, रेसिस्टेंस का लाइन ये मिल गया आपको, असेंडिंग पैटर्न। ठीक है, ये जो जोन मिला आपका, ये एक्चुअली इसके ब्रेकआउट का जोन है। ठीक है, यहाँ से ट्रेंड ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद स्ट्रगल हुआ, यहाँ पे कंसोलिडेशन का माहौल हुआ, बहुत दिन तक कंसोलिडेट रहा स्टॉक, और उसके बाद दिया एक ब्रेकआउट। ब्रेकआउट देने के बाद दिया रिजेक्शन। तो ये रिजेक्शन क्यों आया, ज़रा इसके ऊपर भी हम लोग ध्यान दे देते हैं। इसमें भी वी शेप स्विंग बना हुआ है। ठीक है, कहाँ है सपोर्ट? तो सपोर्ट एग्जैक्टली आपका जो बन रहा है वो ये बन रहा है। ठीक है, सपोर्ट बना, एक वी शेप स्विंग बना, हेड बिल्कुल सपोर्ट के ऊपर होना चाहिए, रिजेक्शन आना चाहिए, रिजेक्शन आया हुआ है, और अपसाइड मोमेंटम। वेयर इज़ द नेकलाइन ऑफ दिस जोन? तो अगर हम इस जोन को देखें तो इसका जो नेकलाइन बन रहा है आपका, ये बन रहा है कहीं कुछ इस प्रकार से,
और अगर इस प्रकार से नेकलाइन, 1 सेकेंड यार, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, वी शेप, पुल बैक, अपसाइड मोमेंटम, नेकलाइन, ये नेकलाइन। अब ये जो नेकलाइन है, क्योंकि इसको ब्रेक कर चुका है तो ये इसका रेसिस्टेंस बन चुका है, ठीक है। अगर इसके ऊपर होता, सपोर्ट होता, अब ये क्योंकि रिजेक्शन है नेकलाइन के ऊपर से, तो ये जो कैंडल है, नोट करिए 400 का जोन बहुत ही जल्द देखने के लिए आपको मिलने वाला है। 407 के आसपास का जोन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट इसका अब यहाँ पड़ा हुआ है। ये जो जोन है ये इसका सपोर्ट जोन है और ये पुल बैक का जोन है, ठीक है। तो एसबीआई में डेफिनेटली करेक्शन जारी रहेगा और ये करेक्शन हो सकता है कि थोड़े ही आज या कल के अंदर, 2 ही दिन के अंदर ये वाला टेस्ट हो गया और फिर यहाँ से बाउंस आपको नया वाला देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये यहाँ पे सपोर्ट है एंड डेफिनेटली जब यहाँ पे आएगा तो ट्रेड करना आपको यहाँ पे प्रॉफिट दे के जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और 1 डे टाइम फ्रेम देखते हैं। 1 डे टाइम फ्रेम में भी हम सेम चीज़ देख सकते हैं कि 400 का जोन एनी मोमेंट मिल जाएगा आपको। अगर हम इंट्राडे में बात करें तो यहाँ पे जब आएगा तभी बाई करना फॉर दिस टारगेट, समझ रहे हो। शॉर्ट टर्म में 400 पे बाई करोगे, 450 का टारगेट लगाओगे, ठीक है। ये है आपका एसबीआई का कैलकुलेशन। आईसीआईसीआई बैंक, ओके। तो आईसीआईसीआई बैंक में अगर हम लोग देखते हैं तो असेंडिंग चार्ट पैटर्न बना हुआ है। किस प्रकार से बना है इस चीज़ को भी हम लोग समझ लेते हैं। तो असेंडिंग चार्ट पैटर्न, नीचे सपोर्ट का जोन है और ऊपर रेसिस्टेंस का जोन है, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे आप देख सकते हो इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है तो बाउंस आता है। इसको अगर थोड़ा एडजस्ट करना चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। कुछ इस प्रकार से आप इसका सपोर्ट और रेसिस्टेंस समझ सकते हैं। और ये है आपका आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक क्या कह रहा है कि जब ये ट्रेंड लाइन टेस्ट होगा तो वापस हम लोग बाई साइड जाएंगे। फिलहाल ये रिजेक्शन का जोन इसके अंदर बना हुआ है। ये है 1 डे टाइम फ्रेम। बट इंट्राडे और 1 डे दोनों ट्रेड करना अलग अलग बात है। तो यहाँ से हम साफ साफ देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, ये जो जोन बना हुआ है आपका, ये हो सकता है कि आगे नीचे का थोड़ा सा जोन, ये सपोर्ट का जोन एक बार टेस्ट हो जाए, है ना। ये रिजेक्शन है, डेफिनेटली इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर हम इसी को क्या कहते हैं, असेंडिंग चार्ट पैटर्न। क्या कहते हैं इसको? असेंडिंग चार्ट पैटर्न कहते हैं इसको, असेंडिंग। अच्छा, इसका डिसेंडिंग कहाँ बना था? ये डिसेंडिंग था। आप देख सकते हो ये रेसिस्टेंस और ये सपोर्ट, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका? डिसेंडिंग और ये बन गया असेंडिंग। रेसिस्टेंस पे सेल और सपोर्ट पे बाई, रेसिस्टेंस पे सेल और सपोर्ट के ऊपर बाई। यहाँ से ब्रेकआउट, ये ट्रेंड ब्रेक हो गया, डेफिनेटली बाई बन गया। रेसिस्टेंस, नीचे सपोर्ट, वापस बाई, रेसिस्टेंस, वापस सेल और यहाँ पे आप वापस सपोर्ट के आसपास आने की पूरी संभावना आपके आईसीआईसीआई बैंक का है। ये रहा 1 डे टाइम फ्रेम, असेंडिंग डिसेंडिंग चार्ट पैटर्न। 5 मिनट टाइम फ्रेम लगाते हैं, देखते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक में अभी हम लोग क्या ट्रेड कर सकते हैं। क्या देख सकते हैं आप लोग? क्या आप लोग वी शेप स्विंग देख सकते हैं? एक वी शेप स्विंग बना है, वी शेप स्विंग बना है, पुल बैक आया है यहाँ तक का। अब अपसाइड मोमेंटम का वेट कीजिए, तो कहाँ नेकलाइन बनेगा? नेकलाइन इसका बनेगा आपका ये, इसके ऊपर ही हमें अब बाई साइड जा सोचना है, ठीक है। ठीक है, चलो। अब एक चीज़ मैंने कहा था कि ये जो जोन होता है पुल बैक का जोन, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है। देखो साफ साफ यहाँ पे भी आपको इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनता हुआ सामने नज़र आ रहा है। ये है 5 मिनट आईसीआईसीआई बैंक। अच्छा, यहाँ के आसपास क्या है? बाइंग का जोन है, ठीक है।
यहाँ के आसपास क्या है, बाइंग का जोन है, डेफिनेटली यहाँ पे बाई कर सकते हैं। और क्या टारगेट ले सकते हैं, ऊपर का जो नेकलाइन है उसको एज अ टारगेट ले सकते हैं। फिलहाल अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेड करेंगे तो ये वाला जोन हमें बहुत बड़ा चांस है कि ये वाला जोन हमें मिल जाना चाहिए, ये जोन, ठीक है। फिलहाल अगर हम देखें तो ये वाला जोन आपका बन के सामने आ रहा है 704 78 704 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है अभी, ठीक है। तो एग्जैक्टली जब यहाँ पे था तो पिन पॉइंट पे आपको यहाँ इसको पिकअप कर लेना चाहिए था इंट्राडे के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए सपोर्ट नीचे पड़ा है और उसको टेस्ट कर सकता है। 30 मिनट टाइम फ्रेम लगाते हैं, देखते हैं कि क्या ये सपोर्ट पे नेकलाइन बना है या फिर नहीं बना है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, सीधा लाइन खींच लेना है। डेफिनेटली ये सपोर्ट है शॉर्ट टर्म में देखें तो, और ये सपोर्ट के ऊपर ही हेड बना हुआ है, ठीक है। हेड बना हुआ है, एक वी शेप स्विंग बना हुआ है। तो यहाँ पे आपको ICICI में अगर ट्रेड करना है लॉन्ग टर्म, बिल्कुल शांति रखिए, इस ट्रेंड लाइन को नीचे टेस्ट होने दीजिए, उसके बाद आप ट्रेड की सोचिएगा। अदरवाइज़ इंट्राडे अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पे जहाँ पे है अभी ICICI बैंक, हो सकता है कि यहाँ से एक अब बाउंस आए, ये वाला लाइन टेस्ट हो, नोट करिएगा जोन, और फिर यहाँ से ब्रेक करके वापस अपने हेड को टेस्ट करने के लिए आ सकता है, क्योंकि नेक लाइन को ब्रेक करने के बाद सस्टेन नहीं कर पाया है ना, और नीचे की तरफ फॉल हुआ है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। क्या था यहाँ पे, क्या ये रेसिस्टेंस बन रहा था, हाँ। तो यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते थे कि यहाँ से जब मार्केट आया था तो रिजेक्ट कर गया था, और डेफिनेटली इसका जो ऊपर का जो जोन बन रहा है, ये जोन बन रहा है अभी आपका सामने, रेसिस्टेंस का जोन साफ साफ बन रहा है, और वहाँ से रिजेक्शन आ चुका है। अगर इसको ये ब्रेक करके सस्टेन कर जाता तब ये इसके ऊपर ब्रेकआउट माना जाता। तो ये ब्रेकआउट किसका होता, वी शेप स्विंग का ये ब्रेकआउट ICICI बैंक में आपको देखने के लिए मिल जाता। तो असेंडिंग डिसेंडिंग चार्ट पैटर्न क्लियर है, आगे बढ़ें। हाँ जी, आगे बढ़ना है अब। जी सर, क्लियर है सर जुबिलेंट रिकॉर्डिंग मिलेगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी। ओके, आप लोग कह रहे हैं कि रिकॉर्डिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी। डेफिनेटली आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, क्योंकि आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग हमारा हो रहा है, ठीक है। शैलेश पारीक, हाँ जी शैलेश भाई बताओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग शैलेश जी, क्या चल रहा है भाई बैंक निफ्टी में? बढ़िया सर, सब बढ़िया चल रहा है। एक स्टॉक जो है LIC हाउसिंग फाइनेंस सर, वो मैं चाहता हूँ आप एक बार देखिए। थोड़ा सा रुक जाते, फिबोनाची वगैरह सब पढ़ा लेता, फिर देखते तो मज़ा आता। LIC हाउसिंग फाइनेंस फिर भी देख लेते हैं, जैसा सही लगे वैसा देख लें सर। ठीक है। LIC हाउसिंग फाइनेंस भी हम लोग देख लेते हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस, वेयर इज द सपोर्ट? तो दिस इज द जोन ऑफ सपोर्ट। और कुछ सपोर्ट का जोन बन रहा है, और कुछ सपोर्ट का जोन बन रहा है क्या, देखता हूँ मैं। जहाँ पे ये है एक्चुअली यहीं से इसके ऊपर बाउंस आना चाहिए। नाउ द थिंग इज़ कि अगर यहाँ ट्रेड करते हो 400 के ऊपर तो स्टॉप लॉस इसके नीचे फॉलो करना, ठीक है। टारगेट क्या ले सकते हैं इसके अंदर, LIC हाउसिंग फाइनेंस के अंदर? तो LIC हाउसिंग फाइनेंस के अंदर 500 का टारगेट, 500 के ऊपर का टारगेट हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं हेड, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, नेक लाइन, अगर नेक लाइन बना है तो आप ये समझ के चलो कि यहाँ तक का नेक लाइन बना है, तो 500 का टारगेट, थोड़ा सा और नीचे आने का वेट कर सकते हो वैसे, लेकिन जहाँ पे ये है 389 के आसपास बाइंग करना, इसको 389 के आसपास बाइंग करना, स्टॉप लॉस लगा लेना इसके जस्ट नीचे 368, बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस, और टारगेट आप देख ही सकते हो कि कितना बड़ा आपको देखने के लिए मिल सकता है। ये है 1 वीक, 1 डे देख लेते हैं। 1 डे में अगर हम लोग देखते हैं तो डेफिनेटली ये जोन अभी भी सपोर्ट का जोन बना हुआ है। लेफ्ट शोल्डर, हेड, नीचे आके डेफिनेटली कम से कम अगर राइट शोल्डर तो बनाएगा ही बनाएगा, तो कम से कम फिर भी 450 के ऊपर का टारगेट आपको मिलना चाहिए। इस जोन का वेट करिए, और ये जोन है आपका 379 का जोन, 380 का जोन है, इसको वेट करो, यहाँ पे आएगा तो डेफिनेटली बाइंग साइड जाना है आप सबको। अच्छा, लंबा निवेश अगर करना है, लंबा निवेश करना है अगर इसके अंदर,
तो क्या कर सकते हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस में? लंबा निवेश करना है अगर, तो डेफिनेटली हम लोग लंबा निवेश करना है अगर, तो डेफिनेटली हम लोग 61.8% कहाँ है, करीब करीब यही जोन बन रहा है ना, 391 380 सही है। 380 टू 390 के अंदर अंदर बाइंग होनी चाहिए। 61.8% का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नीचे साफ साफ दिख रहा है। एक बार यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं हम लोग। हाँ जी, ये लाइन हम लोग खींच लेते हैं तो ये जोन हमारा बन रहा है 390, 380 टू 390 के अंदर अंदर बाइंग इसके अंदर आप करना, ठीक है। और यहाँ से आपको बाउंस देखने के लिए मिलना ही चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक सुबह नहीं है। ये रहा आपका इम्पोर्टेंट जोन, ठीक है। और ये आपका बन रहा है 390, 380 टू 390 के आसपास आपको इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ से आपको प्रॉफिट देगा, ठीक है। फ्यूचर वगैरह में ट्रेड कर रहे हो तो और भी अच्छा है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि इंट्राडे में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा आपका। चलो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। बैंक निफ्टी की तरफ देखने से अच्छा है स्टॉक्स के ऊपर देखा जाए। शैलेश पारिक जी थे ना आप? हर्षल सूर्यवंशी, हाँ जी हर्षल भाई। हाँ जी सर, मैं ये जानना चाहता था कि सर आपका जो वीडियो है ना सर बहुत अटकता है। अटकता नहीं है यार, डाउनलोड कर लिया करो। हाँ, आपका वॉइस भी अटकता है और वीडियो भी अटकता है। नहीं, डाउनलोड कर लिया करो। ठीक है सर। ओके। अब है हारमत, बताइए अभय जी। हेलो। हाँ जी अभय जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरा एक क्वेश्चन था। अभी आपने वी शेप स्विंग का बताया ना, हाँ हाँ तो वैसे उसका कुछ रिवर्स हो सकता है क्या सर? हाँ, कभी कभी वी शेप स्विंग रिवर्स भी हो सकता है। ओके। तो वो रिवर्स होगा तो हेड तक ही होगा, हेड तक ही होगा? हेड तक ही होगा वो। ओके ओके, वही एक दो था, वही पूछना था सर आपको। नहीं नहीं, वो सही है। वो कभी कभी तो देखो, बात यह है कि सारा का सारा जो स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर है ये सब हाँ कुछ जी। प्रोबेबिलिटी की बात है। हाँ हाँ, प्रोबेबिलिटी का बात है सभी। चलो अब होमवर्क नोट सही। कर लो सब लोग। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, बैंक निफ्टी के सारे स्टॉक ऐसे गूगल में टाइप कर लेना, यहाँ पे आ जाएगा सारा स्टॉक, क्लिक कर लेना इसको, और बैंक निफ्टी के सारे स्टॉक्स जितने भी स्टॉक हैं सबको उठा लेना। उसके बाद निफ्टी मिड कैप कंपनीज, निफ्टी मिड कैप कंपनीज के सारे स्टॉक जो वेरी गुड वाले हैं, इसमें गुड वेरी गुड नहीं दिख रहा, दूसरे में दिखेगा। तो ये रहे आपके कुछ स्टॉक्स हैं, यहाँ पे देख सकते हो, इनको उठा लेना आप, ठीक है। ये है निफ्टी मिड कैप के स्टॉक्स। उसके बाद निफ्टी 50, स्मॉल कैप अभी छोड़ दो, स्मॉल कैप बाद में, नहीं तो आपको एक साथ बहुत ज़्यादा बोझ हो जाएगा। मनी वर्क्स, फोमी या फिर मनी कंट्रोल वाले उठाना, उसमें गुड वेरी गुड दिख जाएंगे आप सबको। ये रहे वेरी गुड वाले सारे उठा लेना इसके अंदर, ये वाले जो सामने आप देख रहे हो, ठीक है। वेरी गुड वाले क्या करोगे, सारे उठा लेना। क्या दे दिया, निफ्टी 50 दे दिया, बैंक निफ्टी कंपनीज दे दिया और निफ्टी मिड कैप
वेरी गुड के सारे स्टॉक्स निकाल लोगे और उसके अंदर असेंडिंग और डिसेंडिंग चार्ट पैटर्न्स बस बनाना है। क्या करना है? असेंडिंग डिसेंडिंग चार्ट पैटर्न्स ही सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, बाकी कुछ नहीं। सपोर्ट रेसिस्टेंस अगर कर सकते हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग चार्ट पैटर्न्स लगाना, इसके अंदर फाइंड करना, देखना कौन सा जो है ट्रेंड को सपोर्ट के पास है, कौन सा रेसिस्टेंस के पास है, और एक डायरी मेंटेन कर लेना। सपोर्ट पे आएगा बाई करना और रेसिस्टेंस पे जाएगा तो फिर उसको सेल करना, और ऐसे करके एक डायरी ले लो और डायरी मेंटेन करना। ये रहा आपका होमवर्क। टोटल कुल मिला के करीब करीब 120 से 150 के आसपास के स्टॉक्स बन जाएंगे लिस्ट आपके पास, और उन 150 स्टॉक को आपको रोज चेक करना है, और इसके लिए आपको समय लग जाएगा करीब करीब 4 से 4.5 घंटे, और ये काम आज से आपको शुरू कर देना है। ठीक है, क्या करना है? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग चार्ट पैटर्न आपको यहाँ पे चेक करना है। 1 मंथ टाइम फ्रेम, 1 वीक टाइम फ्रेम और 1 डे टाइम फ्रेम, 3 टाइम फ्रेम में, 1 मंथ, 1 वीक और 1 डे, 3 टाइम फ्रेम में आपको इनको चेक करना है। चेक करने के बाद मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है, उसके ऊपर आपको ये भेजना है, और ये व्हाट्सएप नंबर है क्या? तो ये नंबर है 8208701824। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, याद रखना, ओनली व्हाट्सएप नंबर है 8208701824। इसके ऊपर सारे होमवर्क्स आपके मुझे मिल जाने चाहिए धीरे धीरे ही, ऐसा नहीं कल तक ही सब भेज देना है, और पीडीएफ बना के भेजना, ठीक है, ताकि मैं एक साथ बैठ के सारा चेक कर सकूं रोज का। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। असेंडिंग डिसेंडिंग चार्ट पैटर्न सारे स्टॉक्स के भेजना, फिर हम अगले क्लास में पढ़ेंगे क्या? फिबोनाची, और फिर हॉरिजॉन्टल और सीधी लाइन में कैसे हमें प्राइस एक्शन को देखना है, इस चीज़ को भी हम लोग देख लेते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, और हम लोग सपोर्ट रेसिस्टेंस बनाते हुए और इसको सीखते हैं, ताकि छोटी छोटी चीज़ों को सीख के हमें समझ में आए कि मार्केट चलता कैसे है। चलो, तो अभी तक इसके अंदर क्या किया हुआ है हम लोगों ने ट्रेंड लाइन बनाया हुआ है। आप लोगों का क्या चल रहा है? अभी कोई ट्रेड नहीं है ना? हाँ, तो वहाँ पे तो सेलिंग का बना ही हुआ है ना। हाँ, तो क्या रहा था वहाँ पे? मारो, और क्या देख क्या रहे हो? छोड़ दिए, मारना चाहिए था। ये क्या टेस्ट तो हुआ था, क्यों छोड़ा फिर? इतना स्टेबल मार्केट है फिर भी छोड़ना नहीं है ना। वेरी गुड राहुल, तुम अच्छा सीख रहे हो। तो आप सब में से भी जितने लोग ऑफलाइन सीखना चाहते हैं, आप कुछ अच्छा प्रदर्शन करो। अभी मैं फ़िलहाल जो सबसे वीक स्टूडेंट्स हैं उनको बुला के मेरे घर पे सिखा रहा हूँ। अब क्या करूँ, करना पड़ता है। 2 लाख कितना लॉस करके आए हो? 2.5 लाख का लॉस करके आए, तो निकालना तो है। चलो, तो ऐसा है कि आप में से भी लोगों को मौका मिलेगा आने वाले दिन में मेरे ट्रेडिंग रूम में बैठने का, तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है, मारो ना, क्या देख रहे हो यार। ओके, तो ये रहा आपका बैंक निफ्टी। ये ट्रेंड लाइन बना हुआ है, इसको डेफिनेटली रिस्पेक्ट कर रहा है। छूट गया? मारे हो ना। चलो, तो जो है ये रहा आपका ट्रेंड लाइन, इसको इतना समझ लिया। होमवर्क आपको दे ही चुका हूँ, अब करो, ये होमवर्क करके आओ। बाकी तो ट्रेड्स हमें करना ही है ना, लाइव ट्रेड तो हमें करना ही है आगे बढ़ के। तो क्लास आज यहीं पे रोक दें कि और आगे बढ़ें? वी शेप आगे कराइए सर। देखो, बात ये है ना, क्लास आगे बढ़ाना मेरे लिए बहुत इजी काम है। आपको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझना होगा। प्रैक्टिस करना। आज क्या क्या सिखाया है? वी शेप स्विंग सिखाया है आपको। ये वी शेप स्विंग सीखने के लिए मैंने 2 महीने लगाए थे। तो आप चार्ट पैटर्न्स उठाओ, सपोर्ट बनाओ, और देखो कि उसका जो हेड है, क्या उस वी शेप स्विंग का हेड सपोर्ट पे बना है, उसके बाद पुल बैक आया है और फिर अपसाइड मोमेंटम आया है, कहाँ पे एंट्री, कहाँ पे स्टॉप लॉस। इसको एक बार प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है आपको। ठीक है, वी शेप स्विंग को, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वी शेप स्विंग को आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। एक ही दिन सारा कुछ पढ़ने से फ़ायदा नहीं होगा, और होमवर्क बहुत सारे दिए हैं मैंने आपको, तो वो होमवर्क भी आपको करना है। ठीक है, बहुत जल्दी बहुत पैसा कमाने के चक्कर में मत पड़ना। क्या कहा मैंने? बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। 3 महीने का समय है, ज़रूरत पड़ेगा तो 1 साल भी मैं आपके साथ रहूँगा, लेकिन इसको सीख के ही आगे बढ़ना। ठीक है ना, इतनी हड़बड़ाहट से काम
नहीं करना है। चलो आज क्लास करते हैं यहीं पे ख़त्म। आपके रेज हैंड्स बहुत सारे आ रहे हैं मैं जानता हूँ, लेकिन क्वेश्चन आंसर का सीज़न आगे करेंगे। कम से कम पहले कुछ पढ़ लें, तब तो क्वेश्चंस आएंगे आपके दिमाग में। चलो आज क्लास करते हैं यहीं पे समाप्त। छोटा सा क्लास हुआ लेकिन सीखा है बहुत। सर अपना नंबर सर नंबर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सपोर्ट करता है सर। हाँ हाँ जी, गुरदीप संधू। हाँ जी गुरदीप जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुरदीप जी। ये कैसे हो सर? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सर ये लिस्ट के बारे में मतलब जानना था। लिस्ट के बारे में जानना था, ठीक है। अपना जो मैंने होमवर्क दिया है, वेरी गुड। तो देखो Yes. यहाँ पे गूगल पे चले जाना, गूगल यहाँ जी पे सर। देख लेना निफ्टी मिड कैप देख लेना, ओके सर। निफ्टी 50 देख लेना, जी सर। बैंक निफ्टी देख लेना, सारे स्टॉक इसके, और ओके इनके सर। वेरी गुड वाले जो स्टॉक्स होंगे उनको उठा लेना, ओके सर। ठीक है। जी बस सर। टोटल मिला के 120 130 लिस्ट बनाना, और उसके बाद उसको जो है आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है सर, इसको एक्सेल में प्रैक्टिस कर सकते हैं ना? हाँ हाँ कर सकते हैं। एक डायरी बनाना और उसमें ट्रेड करना शुरू करना डायरी के अंदर। ठीक है सर। स्विंग हो गया ना सर ये सब? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सारे ओके स्विंग सर। ट्रेड के लिए। जी जी समझ गया सर, थैंक यू सर। वेलकम। चलो अब फिर मिलते हैं कल। कल भी तो क्लास है, यस सर। तो कल मिलते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते।